नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 27 अप्रैल 2020 है, वैशाख मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि चतुर्थी है और वार सोमवार है। विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है, सूर्य इस समय उत्तरायण के अंदर है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 3 है, रमजान का माह चल रहा है, हिजरी सन 1441 है। चतुर्थी तिथि दिन में 2:30 तक है, उसके उपरांत पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र मृगशिरा रात्रि में 12:29 तक है, उसके उपरांत आद्रा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग अतिगंड रात्रि में 11:36 तक है, उसके उपरांत सुकर्मा योग आरंभ हो जाएगा। करण वृष्टि दिन में 2:30 तक है, उसके उपरांत भवकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:56 तक है और सूर्यास्त 6:53 तक पे हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य मेष राशि के अंदर है, मंगल मकर राशि में, बुध वृष राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं दिन में 11:46 पर। भद्रा दिन में 2:30 तक है और सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग सूर्य से लेकर के रात्रि में 12:29 तक है। रवि योग दिन में 12:08 से रात्रि में 12:29 तक है। विनायक चतुर्थी आज है। अमृत का चौघड़िया सूर्य से लेकर के 7:33 तक है। शुभ का चौघड़िया 9:10 से लेकर के 10:47 तक है और चर का चौघड़िया 2:02 से 3:39 तक है। लाभ अमृत का चौघड़िया 3:39 से सूर्यास्त तक है। राहु काल बेला दिन में 7:30 से 9 बजे तक है। राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। यदि कार्यों को टाला जाना संभव ना हो तो प्रातःकाल सूर्योदयकालीन सूर्य के दर्शन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे आपकी राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज के दिन के मूड में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है शुक्र और चंद्रमा के साथ होने की। चंद्रमा अपनी उच्च राशि में, मित्रों चंद्रमा अपनी उच्च राशि में हो और सूर्य भी अपनी उच्च राशि में हो, कितना महत्वपूर्ण ये योग है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप देखें कि इससे बेहतर दिन पूरे वर्ष में कोई आता नहीं कि जब दोनों चंद्रमा और सूर्य दोनों अपनी अपनी उच्च राशियों के अंदर हो। लेकिन इस साल जब ये ऐसा हुआ है तो बृहस्पति अपनी नीच राशि के अंदर चल रहे हैं और राहु केतु के ये दोनों ग्रह अंदर, मतलब राहु केतु का एक ऐसी स्थिति है जिसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों जो है राहु केतु की उसके अंदर है। तो ये थोड़ा समस्यादायी जरूर है, लेकिन इसके बावजूद मंगल उच्च का है प्रकृति के अंदर और साथ साथ में सूर्य के साथ में बुध भी सूर्य के साथ ही है। तो ये एक ऐसी स्थिति को जन्म दे रहा है जहां से एक आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि कितनी ऊर्जा आप लोगों के अंदर देखेंगे कि वो अच्छे कार्यों की ओर आते हुए चले जाएंगे। पुण्य करने के लिए अक्षय तृतीया के जो 1-2 दिन प्रभावित हो रहे हैं, इनके अंदर आप जो भी पुण्य, जो भी कार्य अच्छाई के लिए करेंगे वो कार्य ऐसा माना जाता है कि उन पुण्यों को अक्षय यानी कि उनको रख लिया जाता है। सिर्फ उनका जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है जिसमें आपके एफडी आप करा देते हैं तो उसका सिर्फ इंटरेस्ट आपको मिलता है और वो आपका धन सुरक्षित रहता है। बिल्कुल वही स्थिति पुण्यों की यहाँ पर है। अच्छे सदकर्मों की है, आपके अच्छे विचारों की है, आपके मन के अच्छे जो सोच है उसकी है, आपकी सकारात्मकता की है, आपके दूसरों के दिए गए सहयोग की है। जो भी कार्य आप प्रकृति में आज अच्छे तरीके से करेंगे, आप देखेंगे उन कार्यों को वो हमेशा के लिए एक अच्छी उसके अंदर दर्ज हो जाएंगे ईश्वर के यहाँ और आपको उनका अच्छा फल निरंतर आप पाते जाएंगे। चाहे थोड़ा सा, अगर आपके पास कम है, कहते हैं कि अगर आपके पास 4 चपाती हैं और उसमें से आधी चपाती भी आप किसी अपने ऐसे व्यक्ति को
जो आपसे ज़्यादा नीडी है उसको आप देते हैं, तो आप, ऐसा माना जाता है कि आप पूरे जीवन में किए गए समस्त पुण्यों का और यहां आज अक्षय तृतीया को किए गए इस एक छोटे से पुण्य का आप इक्वल आप उसको मान सकते हैं। रीजन ये है कि जब सहायता तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब सामने वाले की स्थिति उसको लेने के लिए बहुत ही दयनीय हो और आपके पास भी संकट की स्थिति हो, मतलब आप भी कोई अच्छी स्थिति में नहीं है, आपके पास भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सामने वाला आपसे ज्यादा दयनीय स्थिति के अंदर है। आप जो भी सहायता प्रदान करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण काउंट होती है ईश्वर के यहाँ। और ये अवसर है मित्रों, ये समस्या तो चली जाएगी, लेकिन इसमें वो लोग अपने खाते के अंदर क्या दर्ज करवाते हैं ईश्वर के यहाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से दर्ज होगा कि आप व्यवहार कैसा करते हैं, आप दूसरों के प्रति कितना अपने आप को संवेदनशील पाते हैं। आप ईश्वर एक, आप समझ के चलिए कि ये जो प्राकृतिक समस्याएं हैं, ये प्रकृति या आप कह सकते हैं ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ये समस्याएं, तो ईश्वर हर उस व्यक्ति के कर्मों को बहुत ही एक निकटता से देख रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं इस समस्या के अंदर। आप अपने ही स्वार्थ में अभी भी लगे हुए हैं, ये प्रकृति के साथ प्रकृति को और बेहतर बनाने और अपनी गलतियों, अपने तमाम तरह के जो चीजें उनको ठीक करते हुए कैसा तारतम्य आप दूसरे लोगों के साथ आप बैठाते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ आपका निर्भर करेगा, आपके लोगों का निर्भर करेगा, आपके परिवार का निर्भर करेगा और आपके खाते वो पुण्य आएंगे जो आपके संतति, आपके जो परिवार के जनों को महत्वपूर्ण रूप से मदद कर पाने की स्थिति के अंदर होंगे। अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे धन, अच्छा आगामी परिवार, अच्छी सोल्स आपके परिवार में आए, क्योंकि जहां पुण्य होता है वहीं, ऐसा माना जाता है, ज्योतिष का ऐसा मानना है कि वहीं अच्छी आत्माएं उस परिवार में जन्म लेती हैं जहां पर अच्छा पुण्य कार्य हो रहे होते हैं, जहां पर अच्छी तरह से लोगों के साथ व्यवहार होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन सूर्य और चंद्रमा की उच्च राशि में होने के कारण है। आप आज जो भी निर्णय लेंगे, योजना बनाएंगे, जिसका शुभारंभ चाहे एक पेपर पर लिख करके आप शुरुआत कर सकते हैं कि ये कार्य मैं करूंगा। कोई भी संकल्प लेते हैं, आप यकीन माने उन संकल्पों को बहुत ऊंचे दर्जे की सफलता मिलने की पूरी संभावना दिखाई देती है। अगर आपके संकल्पों में के अंदर ईश्वरीय आप तत्व पाना चाहते हैं, तो आज का दिन वो दिन है जब आप अगर प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ करके ईश्वर के समक्ष प्रार्थना के अंदर होंगे, आप देखेंगे कि जैसे कोई ईश्वर स्वयं सुन रहे हो। आज चंद्रमा और जो है सूर्य दोनों उच्च राशि के अंदर है, तो आपको आपकी भी भावनाएं उतनी ऊंचाई लिए हुए होंगी कि बहुत ही आनंद आई। लेकिन अगर कोई नकारात्मक हो रहा है, उसको भी संबल देने का, उसको भी बहुत ज्यादा उसके ऊपर दबाव बनाने का समय नहीं है। हो सकता है कुछ लोग इस बहुत सकारात्मक टाइम में भी बहुत नकारात्मक रूप से बिहेव करें, तो भी आप ये समझ जाएं कि ये आपकी सकारात्मकता का एक तरह से परीक्षा की घड़ी है। आपको उस सकारात्मकता के साथ उनके साथ डील करना है कि लगे उस नकारात्मक व्यक्ति को भी कि क्या ऊंचाई हो सकती है मानवीय संवेदनाओं की, ये हम सीख सकते हैं। तो जहां कहीं भी नकारात्मकता है, उसको अपनी सकारात्मकता से डील करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ऊंचे दर्जे का आप अपनी जो ऊंचाई है, अपनी जो ईश्वर के प्रति जो आपका भाव है, बहुत ऊंचे दर्जे पर आपको पुण्य लाभ देने में सफल हो। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्यम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं भाग्यम में स्वास्थ्य मंत्र की। संक्रमण रोगों से बचने के लिए आयुर्वेद में क्या उपाय हैं दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी संक्रमण का समय चल रहा है, इस संक्रमण में जुकाम, खांसी और बुखार सामान्य सी बात है। तो चलिए आज स्वास्थ्य मंत्र में कोरोना के संक्रमण से बचने के उपायों पर चर्चा करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जब भी संक्रमण रोग फैल रहे हों तो अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके रखना बेहद आवश्यक होता है। आयुर्वेद में इस स्वास्थ्य सूत्र को आज से हजारों साल पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी स्वीकार किया है। तो क्या हम इस संक्रमण के विकराल होते स्वरूप में कैसे अपनी रक्षा करें, तो जानते हैं आयुर्वेद बताए हुए उन उपायों को। सबसे पहला उपाय है, जब भी वातावरण में वायु, जल या किसी
भी कारण से संक्रमण फैल रहा हो तो दिन भर में कम से कम 4 से 5 बार गर्म पानी पीना चाहिए। दूसरा, आयुर्वेद के अनुसार ऐसा करने से भोजन का पाचन अच्छे से होता है। इससे शरीर में अपक विषाक्त तत्व आम नहीं बन पाता। बार बार गर्म पानी पीने से शरीर से सभी तरह के विषाक्त तत्व बाहर निकलते हैं। गर्म पानी पीने से शरीर की जठराग्नि सहित सभी तरह की अग्नियां प्रबल होती हैं। ऐसे में अग्नियां स्वतः ही संक्रमण सहित शरीर के सभी विषाक्त तत्वों को पचा करके खत्म कर देती हैं। दूसरी चीज है, आधा घंटा व्यायाम और आधा घंटा प्राणायाम करने से शरीर की सुदृढ़ता बढ़ती है, शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता तेजी से बढ़ती है। तीसरा उपाय है, आधा घंटा धूप में बैठकर शरीर पर मालिश करने से शरीर या व्यायाम आदि करने से सूर्य की प्रखर ऊर्जा शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाती है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी धूप में विटामिन डी होता है और धूप से ही विटामिन डी बनता है, जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बेहद आवश्यक है। जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है उन लोगों के शरीर में संक्रमण आसानी से बढ़ सकता है। साथ ही मधुमेह, कैंसर आदि रोग भी आसानी से हो जाते हैं। चौथा, आयुर्वेद चिकित्सा की सलाह से अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार रसायन औषधि का आप सेवन कर सकते हैं। आंवला, गिलोय, त्रिफला, अश्वगंधा, शतावरी, मुलट्ठी आदि आयुर्वेद जो चिकित्सक की सलाह लेकर के आप अगर लेते हैं तो इनसे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में तेजी से वृद्धि होती है। वायु प्रदूषण से होने वाले संक्रमण में मुख्य रूप से श्वसन संबंधी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए आयुर्वेद के अनुसार तुलसी, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, सौंठ, पीपल, मुलट्ठी, इलायची, हल्दी आदि का काढ़ा चाय की तरह बनाकर उसमें शहद डालकर दिन में 2 या 3 बार अगर आप लेते हैं तो इससे भी आपको आराम मिलता है। नाक में तिल का तेल या फिर गाय के शुद्ध घी की 4-5 जो बूंदें डाल करके अगर आप नाक में डालते हैं तो ये भी आपको संक्रमण से बचाता है। भोजन समय पूर्वक, सुपाच्य, पोषण से भरपूर और शरीर के लिए हितकर हो वही लेना चाहिए। भोजन की मात्रा कम लेनी चाहिए ताकि शरीर आसानी से उसे पचा सके और अपक आम विष शरीर में ना बन पाए। अहितकर अधिक मात्रा में और बार बार लिया गया भोजन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इन दिनों जो खाली घर में बैठ करके आप भोजन अगर अधिक ले रहे हैं या ज़्यादा अगर आप मात्रा में भोजन ले रहे हैं, चिकना या तला हुआ भोजन ज़्यादा ले रहे हैं या पैक्ड फूड ज़्यादा ले रहे हैं तो इससे आपको बचना चाहिए। इसलिए भोजन में सभी आयुर्वेद में लिखे नियमों की पालना करना बहुत आवश्यक हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि रात में भरपूर नींद जरूर लेनी चाहिए। आयुर्वेद में नींद को आधा रोग खत्म करने वाला बताया गया है। दिन की नींद को रोगों को बढ़ाने वाला कहा गया है। तो इस तरह से हमें अपने आहार व्यवहार को बदल करके, अपने खान पान को ठीक से करके और अपने आसपास जो औषधियां हैं उनका सही उपयोग करके अगर हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लेते हैं तो इससे हमारे ऊपर होने वाले रोगों के आक्रमण को हम ठीक से हमारा शरीर मैनेज कर लेगा। और अगर कोई ऐसी चीज हो भी गई है, कोई आक्रमण हो भी गया है तो उसको हमारा शरीर अंदर ही समाप्त करने में की क्षमता हासिल कर लेगा। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। बने रहिए भाग्य में। आइए अब बात करते हैं सितारों के सितारों में पंडित बिरजू महाराज जी की। पंडित ब्रजमोहन मिश्र, जिन्हें बिरजू महाराज भी कहा जाता है, प्रसिद्ध भारतीय कथक नृतक एवं शास्त्रीय गायक हैं। लखनऊ के कथक घराने में पैदा हुए बिरजू महाराज के पिता अच्छन महाराज और चाचा व ताऊ शंभूजी महाराज और लच्छूजी महाराज का नाम देश के प्रसिद्ध कलाकारों में था। हालांकि इनका प्रथम जुड़ाव नृत्य से ही है, फिर भी इनकी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन पर भी अच्छी पकड़ है तथा ये एक अच्छे शास्त्रीय गायक भी हैं। इन्होंने कथक नृत्य में नए आयाम, नृत्य नाटिकाओं को जोड़ करके उसे नई ऊंचाई तक पहुंचाया। इन्होंने कथक नृत्य हेतु कलाश्रम की स्थापना भी की है। इसके अलावा इन्होंने विश्व पर्यंत भ्रमण कर सहस्त्रों नृत्य कार्यक्रमों के साथ साथ कथक शिक्षार्थियों हेतु सैकड़ों कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं और फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी भी किया है। नई दिल्ली स्थित भारतीय कला केंद्र, जिसे बाद में कथक केंद्र कहा जाने लगा, उसके अध्यक्ष पद पर भी कई वर्षों तक आसीन रहे। बिरजू महाराज को अपने क्षेत्र में आरंभ से ही काफ़ी प्रशंसा एवं सम्मान मिले, जिनमें 1986 पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा कालिदास सम्मान प्रमुख हैं। इनके साथ ही इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं
खैरागढ़ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली है। 2016 में हिंदी फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला है। 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार और भरत मुनि सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ। 2012 में फिल्म विश्वरूपम के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। आइए कि उपलब्ध कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास इनकी कन्या लग्न की कुंडली है। कन्या लग्न की कुंडली का पंचम स्थान में होना, लग्नेश जब पंचम स्थान में हो तो इसके मायने क्या होते हैं मित्रों? पंचम स्थान में जब भी कभी लग्नेश होता है तो व्यक्ति सीखने की अदम्य इच्छा लिए हुए होता है। उसे किसी भी उम्र में किसी दौर कुछ भी सीखने के लिए अगर दिया जाता है तो सहर्ष वो प्रस्तुत होता है सीखने के लिए और सिखाने के लिए भी। इवन यहाँ पर 4 ग्रह पंचम स्थान के अंदर है, जिसमें सूर्य, शुक्र, बृहस्पति और बुध। जब शुक्र और बुध दोनों पंचम स्थान में हो तो अपने शरीर पर व्यक्ति का नियंत्रण अद्भुत होता है। वो आप देखें कि ऐसे व्यक्ति जिनका शुक्र और बुध साथ है, वो व्यक्ति बहुत लंबी उम्र तक, बहुत लंबे समय तक, उम्र के अंतिम पड़ाव में भी वो लोग अपने शरीर पर बहुत बेहतर नियंत्रण और बहुत ही स्वस्थ आपको दिखाई देंगे। शुक्र और बुध दोनों मिलकर के व्यक्ति को अपने सारी जो कलात्मक क्षमताएं, वाणी की क्षमताएं और उनके ऊपर एक बेहतरीन पकड़ तब हो जाती है जब बृहस्पति भी उसके साथ होता है। शुक्र, बृहस्पति और बुध अगर तीनों एक साथ हैं मित्रों तो ये एक अद्भुत संयोग है। जिन भी कुंडलियों में आप ये देखें कि बृहस्पति, शुक्र और बुध साथ हैं तो कला के अंदर और आर्थिक जगत के अंदर उनको ऊंचाई पाने से कोई नहीं रोक सकता। बुध और बृहस्पति का संयोग वैसे ही ऊंचाई देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक योग बनाता है, और साथ साथ में अगर शुक्र और आ जाए तो फिर कहने क्या। और इसको अगर सूर्य की ऊर्जा भी मिल जाए जो कि इस कुंडली के अंदर मिली हुई है तो ऐसा व्यक्ति विश्व स्तर पर अपनी अगर प्रतिभा ना दर्शाता हो तो फिर वो और किसके लिए हम ये बात सोच सकते हैं। तो वो हम इस कुंडली के अंदर देखते हैं। तो आप देखें जब कभी भी कुंडली के अंदर बृहस्पति लग्न को देख रहा हो, जैसा कि इस कुंडली के अंदर हम सैकड़ों विशिष्ट कुंडलियों के माध्यम से आपको बताते रहे हैं कि बृहस्पति अगर लग्न को देख रहा है तो व्यक्ति अच्छे कार्यों के प्रति उसकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची और एक दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति होता है। वो कभी भी अपने कार्यों को किसी स्तर पर भी ऐसी स्थिति के अंदर नहीं ले जाने देता जहां कोई उन पर कोई आलोचना कर सके या कोई उनके ऊपर अपेक्षाओं का दबाव नहीं लेता। अपनी पूरी जिंदगी ऐसे जीता है जैसे कोई एक साधना हो रही हो, वैसा ही हम इनके जीवन से देख पाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि मंगल, शनि और चंद्रमा ये सप्तम स्थान में मित्रों। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि जब शनि लग्न को देख रहा होता है तो व्यक्ति अनवरत लगातार घंटों मेहनत करने की क्षमता रखता है, सीखने और उसके अलावा शब्दों पे नियंत्रण, कोई बहुत ज़्यादा न बहुत ज़्यादा कहना न कम कहना। मतलब एक जो उनकी भाषा है, जो उनका जो बोलने का तरीका है, जो उनकी एक संवाद अदायगी है, वो सुनकर के आप हैरान रह जाएं। ऐसी स्थिति को शनि लग्न पर दृष्टि होने से आप बहुत आराम से देख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति निहायत ही सज्जन व्यक्ति होते हैं। और जीवन में एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो उनके जीवन में आप देख सकते हैं वो आप देखेंगे कि हर चीज़ को लेकर के ईश्वर के प्रति समर्पण, वैराग्य की भावना। जितनी ऊंचे दर्जे की शनि जब सप्तम स्थान में लग्न को देख रहा हो तो आप देख सकते हैं उतना वैराग्य आप लाएंगे कहाँ से, क्योंकि शनि वो ग्रह है मित्रों जो वैराग्य को दर्शाता है, वैराग्य को देने वाला है। आपके मन के अंदर सब कुछ आप ईश्वर को समर्पित करके चलते हैं तो कोई चीज़ का आपको अहंकार नहीं होता। आपको ये नहीं लगता कभी भी कि ये मैंने किया है या मैं इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको ईगो नहीं आता। आप दूसरों को इसके लिए कहीं दबाव नहीं बनाते कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। हर चीज़ के प्रति बिल्कुल अपने आप को डाउन टू अर्थ रख करके, और ऊंचाई लोग कहते हैं कि आप महान हैं, वो कभी अपना दावा प्रस्तुत नहीं करते महानता का। तो ऐसा जीवन इन व्यक्तियों को आता है। राहु जो है वो इनका तीसरे स्थान के अंदर बैठा हुआ है। तीसरे स्थान का राहु व्यक्ति को लगातार ऊंचाई के लिए प्रेरित करता है कि आपको और आगे बढ़ना है और चीज़ें एक तरह से आपका आभा मंडल इतना बड़ा कर देता है, इतनी ऊर्जा इस चीज़ के लिए आपके मन में आ जाती है कि आप रुकने का नाम ही नहीं लेते। आज भी देखिए इस उम्र में भी वो जो उनके नृत्य जो प्रतिभा है, जो वो जब स्टेज पर होते हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस होती है वो इतने ऊंचे दर्जे की होती है जो कि आज युवा भी उनके सामने खड़े होते हुए उन्हें भी लगता है कि वो प्रेरणा ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इन चारों ग्रहों का
इनके भाग्य स्थान को भाग्य स्थान से संबंध होना है। साथ ही साथ आय को देखना है। जब 4 ग्रह आय को देखते हो तो व्यक्ति निरंतर उसकी आय में वृद्धि होती जाती है। मित्रों, जितने ग्रह आपके आय स्थान को देखते हैं उतने ही अलग अलग तरह की आय से आपका संबंध हो सकता है। तो जैसे परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं कि फिल्मों में भी अपना योगदान देते हैं, खुद स्टेज परफॉर्मेंस भी करते हैं, सिखाते भी हैं। तो एक तरह से ज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों से इनको धन अर्जन होता है। तो जिन भी बच्चों की कुंडली में, जिन भी ऐसे युवाओं की कुंडली में इस कला के क्षेत्र में या इस तरह की ऊंचाई पाने की लालसा हो, वो इस कुंडली के माध्यम से समझ सकते हैं कि बृहस्पति, शुक्र और बुध का समर्थन जिन कुंडलियों को एक साथ मिल जाता है वो कला के जगत में बहुत ऊंचाई पाते हैं। भाग्य में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।